दैट इंडिया बेसिकली नरेंद्र मोदी इज एन एडवोकेट। वो सारा टाइम अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो सारा टाइम अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। सो इस चीज को भी वन मस्ट अंडरस्टैंड कि वो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। एक मशहूर अमेरिकी इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वॉल्फ ने रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अपनी ही सरकार का मजाक उड़ा दिया। रिचर्ड वॉल्फ ने कहा कि चूहे जैसा अमेरिका हाथी जैसे भारत से लड़ने की कोशिश कर रहा है, ये तो पागलपन है। अगर इस तरह के सैंक्शंस और लगती हैं, ट्रेड सैंक्शंस लगती है, तो क्या इंडिया उस टफ टाइम के साथ डील कर पाएगा? या मेड इन इंडिया कितना ज़्यादा इस हालात में जो है सरवाइव करेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं हूँ पाकिस्तानी। अगर इंडिया वाले भी मेरा ये सुन रहे हैं ना, मैं चंद लिहाज से इंडिया के को जो है ना बड़ा सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। और मेरा फेसबुक देखे, मैं मुनीब अहमद मेरा नाम है। फेसबुक के ऊपर मेरे प्रोफाइल देखे, जितने भी इंडियन के मीडिया के ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जाके मैं इंडिया के मुतालिक चंद बातों को उनको पॉइंट आउट करता हूँ जो उनकी गलत है बात। लेकिन उनकी इस वक्त जो यूथ है बेस्ट जा रही है, उनकी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से वो अचीव कर रहे हैं, पाकिस्तान की निस्बत बहुत आगे है। उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, बेस्ट है, वो बहुत अच्छा कर रही है। इसमें कोई सीज फायर हो सकता है या भारत को ये कहा जा सकता है कि आप मुहारे वापस मोड़े, जो आप चाइना जा रहे हैं या चाइना के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं? अब धीरे धीरे अमेरिका में रियलाइजेशन हो रहा है कि यार चलो भारत गलत है, चलो रूस गलत है, चलो चाइना गलत है, पूरी दुनिया गलत थोड़ा ना हो सकती है यार। ये देश क्यों मना कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए? इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया या आकिजावा ने ठेंगा दिखा दिया। नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि देश डरे हुए हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चूहा बता दिया। इसके अलावा भारत को हाथी बता दिया है। जी हां, भारत पर 50% टैरिफ अमेरिका का लागू हो चुका है, लेकिन अब अमेरिकी अर्थशास्त्री ही डोनाल्ड ट्रंप को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं और कायदे से धो रहे हैं। तो अब अमेरिका में ही अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार घिर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में ही अब घेरा जा रहा है। पहले डेमोक्रेट्स ने जमकर विरोध किया था, ट्रंप की टैरिफ का विरोध किया था और ये कहा था कि कहीं ना कहीं ये पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और अब अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिका और उसके राष्ट्रपति को चूहा करार दिया है, जबकि ये कहा है कि जैसे कोई चूहा हाथी को मारने की कोशिश कर रहा हो। और साथ ही ये भी बताया है कि किस तरीके से आने वाले समय में इस टैरिफ के जरिए अमेरिका में ही बर्बादी का आलम शुरू हो सकता है। अब वो नरेंद्र मोदी जाके जब जापान में ये बताता है कि इंडिया जो है वो 18% जो ग्लोबल ग्रोथ कर रहा है, तो बेसिकली तो वो मैसेज दे रहा है अमेरिकन। इंडिया और उसके साथ डील क्यों नहीं करना चाह रहा? पाकिस्तान उसकी तरफ एक हो रहा है। ये इंडिया ने वर्ड यूज़ किया था चापलूस, कि पाकिस्तान एक चापलूस मुल्क है, वो उनके कदमों में जाके अमेरिका के बैठ गया। ठीक है, अब उसने उसके उल्टा जवाब जो उनको दिया कि क्या रशिया की तरफ चला गया, क्या हम रशिया से इंडिया ने यू टर्न लिया ना। ज़्यादा दूर नहीं है कि हम तब्दीलियां देखें कि भारत के लिए अमरीकी रवैये में कितनी तब्दीली आई है। अब रिपेयर होने जा रहा है, रीबिल्ड होने जा रहा है, या मामला किस तरफ जा रहा है? सिट साहब, ऐसे में जो वजारत खारजा है भारत की, वो हमेशा मोहतात रद्द-ए-अमल देती रही, लेकिन अब उनके खारजा अमूर के मिनिस्टर जयशंकर साहब से एक फोरम पर, जो इकनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम है, सवाल किया गया अमरीकी पॉलिसी के हवाले से, भारत अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने अमरीकी सदर के मिजाज पर तबसरा किया। रिचर्ड वोल्फ ने कहा कि अमेरिका भारत के खिलाफ दुनिया के सबसे सख्त आदमी की तरह काम कर रहा है, लेकिन ब्रिक्स को पश्चिम का आर्थिक विकल्प बनाने पर जोर देकर वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका द्वारा भारत को यह बताना कि उसे क्या करना चाहिए ठीक वैसा ही है जैसे चूहे द्वारा हाथी को मुक्का मारा जा रहा हो। अगर अमेरिका भारत के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है तो भारत अपने उत्पादों के निर्यात के लिए कोई दूसरी जगह तलाश लेगा। यही कदम भारत समेत ब्रिक्स को मजबूत करेगा। सो इंडिया जो है ना, वो प्रोबेबली इज नॉट, इंडिया इज टेलिंग टाइम एंड अगेन, इंडिया इज नॉट अ कंट्री जिसको आप ये कह लोगे कि यार भाईजान हम तो जो है ना वो तैयार है, हम जो मर्जी हमारे साथ कर लें, जिस तरह मर्जी हमें कर लें। सो मुझे ये चीज थोड़ी सी नजर आ रही है। दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं इसको थोड़ा इस तरह देखता हूँ। अब इंडिया और वो मोदी साहब ये भी कह रहे हैं कि इंडिया और जापान जो है उनकी जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेटेजिक है, वो स्मार्ट है। भारत और पीएम मोदी के नाम पर अमेरिका 2 टुकड़ों में बट गया है। डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप के मंत्रियों को भारत का अपमान करते देख कई ताकतवर अमेरिकी अब भारत की तरफ आकर खड़े हो गए हैं।
अब तो खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस यहां तक बोल रहे हैं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूं। इंडिया के पास अगर एक्सपोर्ट की पावर है तो यूएस में नहीं होता तो कोई नहीं भी कर टेंशन सकते। अगर मुझसे पूछा जाए अगर मेरे लिए एक मार्केट बंद है, मेरे लिए दूसरी मार्केट तो खुली है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो दगने की जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है नहीं करना ना करो। तो अभी आप जापान ने भी यूएस को आंखें दिखाई हैं, पहले इंडिया ने दिखाई, अब जापान ने दिखाई, तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने एक स्केल सेट कर दिया है कि यूएस को कैसे डील करना है। जापान ने क्योंकि इंडिया से पहले डील कर ली थी, अब उसको लगता है कि मैंने ये डील गलत करी क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम जापान से भी बहुत लो है। इंडिया बहुत पीछे, जापान बहुत आगे। तो जापान ने सोचो कि अगर इंडिया जैसा मुल्क यूएस को आंखें दिखा रहा तो मैं तो फिर भी पावर में, मैं क्यों उनकी बात मान के जा रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि इंडिया को देख देख के बकाया कंट्रीज में भी पावर आ रही है ट्रम्प के अगेंस्ट जाने की। बिल्कुल ऐसी भी बात, ये भी हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि एक मुल्क देखे जरा, तब्दीली आती है एक बंदे के साथ, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ रही है। अब हर कोई जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मेंटालिटी सबकी चेंज होती जा रही है। इसी तरह एक बंदा उठता है आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे मजमा जमा हो जाता है। और वही बात मैंने कही थी, जो पावर शिफ्ट होनी है इस तरीके से अब होती वो नजर भी आ रही है। एक तो सीधे हाथ का थप्पड़ होता है, एक उल्टे हाथ का होता है जिसमें आपको पता नहीं लगता कि ये बंदा, आपको बाद में पता लगता है कि आपकी बेइज्जती हो गई। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है अमेरिका में, वो कहता है कि रुको हम करेंगे लेकिन अभी रुको। और उसी वक्त उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी ये कहते हैं कि एक काम करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो। ट्रंप, आप जो सोच रहे हो ना कि हम इंडिया पे प्रेशर डालेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मोदी जी जापान में बैठे हैं, वहां पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है। इसके बाद मोदी जी इमीडिएटली इसके बाद चाइना जा रहे हैं। अगर ब्रिक्स तुम्हारा दुश्मन है तो तुम अपने दुश्मन को मजबूत क्यों कर रहे हो? डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफियों से परेशान उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने तो यहां तक कह दिया है कि मैं राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूं। जेडी वांस ने ऐसा क्यों कहा वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे कई ताकतवर अमेरिकियों ने अमेरिकी सरकार की ही धुलाई शुरू कर दी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने जापान के अंदर जो अपना विजिट है उसमें जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की है, ही इज टॉकिंग ऑफ शेपिंग एशियन सेंचुरी विद स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस एंड इनोवेशन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे नजर आ रही है, यू नो द थिंग विच इज ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर मी, दैट इज कि वो कहता है कि मैं एशियन सेंचुरी को शेप करने जा रहा हूं। अच्छा, इट मीन्स कि इंडिया बिलीव्स कि जी हमारे पास ये जो है ना वो क्रेडिबिलिटी भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, पावर भी है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट इंडिया विल शेप, ये इसको जहन में रखें, इंडिया विल शेप द एशियन सेंचुरी। सो उनके वो जैसे कहते हैं ना, सिग्नल्स आपको लेने चाहिए, सिग्नल्स ही समझ नहीं होते ना कि कौन क्या कह रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि ये जो एशियन सेंचुरी है इसमें 4-5 चीजों के वो फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट, स्टेबिलिटी, मैसेज टू द यूएसए कि इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है। इस चीज को ज़हन में रखें। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग और दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स कि स्टेबिलिटी, एशिया में स्टेबिलिटी चाहिए। एंड जापान एंड इंडिया आर प्लेयर्स हु विल वर्क इन ऑन स्टेबिलिटी। हम स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे।